छोटे से शहर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मीरा। उसकी आंखों में सपनों की दुनिया बसती थी। किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, यही था उसका पसंदीदा काम। हर किताब उसे एक नई दुनिया में ले जाती थी। स्कूल में वह सबसे होशियार थी, हर सवाल का जवाब जानती थी। लेकिन दूसरे बच्चों से वह थोड़ी अलग भी थी। उसे शोर शराबे से ज्यादा शांति पसंद थी। जब बाकी बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते भागते, मीरा पेड़ों से बातें करती, चिड़ियों को दाना खिलाती, उनकी चहचहाहट सुनती। प्रकृति उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। प्रकृति से दोस्ती करना उसे बहुत पसंद था। हर फूल में, हर तितली में उसे कोई ना कोई कहानी दिखती थी। वह जानती थी कि ये सब अनमोल है। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। घर में हमेशा खुशियां और हंसी मजाक चलता था। मीरा को लगता था कि उससे ज्यादा खुश कोई नहीं है। रात को सोते समय वह जंगलों के सपने देखती, जहां जानवर उससे बातें करते, पेड़ उसे गले लगाते। वो सपने इतने असली लगते कि वह मुस्कुरा उठती। हर शाम की तरह आज भी मीरा पार्क जा रही थी। उसे पता था कि वहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। पेड़, पक्षी, तितलियां। आज का दिन भी खास होने वाला था। वह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, कहानियों की दुनिया में खोई हुई। तभी अचानक उसे कुछ सुनाई दिया, एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। मीरा ने चारों ओर देखा। पास की झाड़ियों से आ रही थी वह आवाज। उसका दिल थोड़ा तेज धड़का। यह आवाज तो उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने सोचा, शायद कोई बिल्ली होगी या कोई छोटा जानवर। धीरे धीरे वह झाड़ियों की तरफ बढ़ी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाई, उसने देखा एक छोटा सा अजीब सा जानवर। सुनहरा रंग, बड़े बड़े कान और आंखें इतनी प्यारी कि देखते ही रह जाओ। वह जानवर थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसे किसी ने ठेस पहुंचाई हो। उसकी आंखें कह रही थीं, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाना। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज में इतना प्यार था कि कोई भी डर भूल सकता था। जानवर ने धीरे धीरे मीरा की तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उन पलों में एक अटूट रिश्ता बन गया। फिर अचानक वह छोटा जानवर मीरा के कंधे पर चढ़ गया और वहीं आराम से बैठ गया, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। मीरा को यकीन हो गया, यह कोई आम जानवर नहीं है। मीरा ने उसका नाम रखा फीफी। उसे लगा जैसे यह नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। उस दिन से मीरा और फीफी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब हर दिन मीरा पार्क जाती और फीफी उसका इंतजार करता। दोनों साथ में खेलते, पेड़ों के बीच दौड़ते, किताबें पढ़ते। एक अलग ही दुनिया बस गई थी वहां। फीफी बहुत समझदार था। जब मीरा उदास होती, वह उसके कंधे पर सिर रख देता। जब वह खुश होती, वह खुशी से कूदने लगता। वह सिर्फ एक जानवर नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। रात के समय मीरा पढ़ाई कर रही थी। अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी और नहीं, फीफी की थी। मीरा ने खिड़की खोली। बाहर फीफी बैठा था, लेकिन आज कुछ अलग था। फीफी के चारों तरफ हल्की हल्की चमक थी, जैसे उसके अंदर कोई जादू हो। फीफी हैरान हो गई। फीफी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? फीफी ने धीरे से आवाज निकाली और खिड़की से अंदर आ गया। फिर वह जमीन पर कूदकर बैठ गया और अचानक कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। मीरा का कमरा एक जादुई महल में बदल गया। और तभी मीरा के सामने एक जादुई नक्शा दिखाई दिया। मीरा की आंखें बड़ी हो गईं। यह क्या है? उसने फुसफुसाकर पूछा। नक्शे में जंगल, पहाड़ और एक चमकता हुआ पेड़ दिख रहा था। फीफी उस पेड़ की तरफ इशारा करने लगा। मीरा समझ गई, फीफी उसे कहीं ले जाना चाहता है। मीरा ने फीफी की आंखों में देखा। वहां एक पूरी कहानी थी, उदासी, उम्मीद और मदद की गुहार। मीरा ने फैसला किया, वह जरूर मदद करेगी। अगले दिन सुबह मीरा जल्दी उठी। उसने अपना छोटा बैग लिया, उसमें पानी और कुछ बिस्किट रखे। फीफी पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। उसने मम्मी पापा के लिए चिट्ठी लिखी। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन दोस्ती के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। मैं तैयार हूँ फीफी। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें घने जंगल से गुजरना था, छोटी नदी पार करनी थी और ऊंची पहाड़ी चढ़नी थी। लेकिन फीफी रास्ता जानता था।
कभी वह आगे दौड़ता, कभी वापस आकर मीरा का इंतजार करता। जंगल में हर कदम पर नया रहस्य था, नई दोस्ती थी। मीरा को लगा जैसे वह किसी सपने में चल रही है। कई घंटे चलने के बाद वे एक बड़े से मैदान में पहुंचे। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं चमक रही थी, पत्तों से हल्की रोशनी निकल रही थी और हवा में मीठी खुशबू थी। यह तो जादुई पेड़ है। फीफी पेड़ के पास गया और उसके तने को छुआ। अचानक पेड़ से रोशनी निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ और फीफी एक दूसरे को जानते हों। धन्यवाद, तुम सही समय पर आई हो। आप कौन हैं? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। कई सालों से यह जंगल खतरे में है। कुछ लोग यहाँ के पेड़ों को काटना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह जादुई पेड़ भी खत्म हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें लोगों को समझाना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। मीरा ने बिना सोचे कहा, मैं कोशिश करूंगी। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि पेड़ की रोशनी और तेज हो गई। पेड़ से एक छोटी सी चमकती पत्ती नीचे गिरी। मीरा ने उसे उठाया। वह पत्ती हमेशा चमकती रहती थी, जैसे दोस्ती और प्रकृति की याद दिलाती हो। मीरा वापस शहर लौटी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके पास एक मिशन था, एक जिम्मेदारी थी। जंगल की आत्मा ने उस पर भरोसा किया था। मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसने जंगल की तरफ देखा और वादा किया। फिर वह शहर की तरफ बढ़ गई, एक छोटी सी लड़की, लेकिन दिल में पूरा जंगल लिए। उसने अपने स्कूल में सबको जंगल की कहानी बताई। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया। बच्चे हंसे, टीचर ने भी सिर खुजलाया, लेकिन मीरा हार नहीं मानी। लेकिन फीफी ने उसका हौसला बढ़ाया। तुम कर सकती हो, उसकी आंखें कह रही थी। मीरा ने गहरी सांस ली और फिर से खड़ी हो गई। धीरे धीरे लोग उनकी बात सुनने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर कई। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। मीरा की बातों में सच्चाई थी और लोग उसे महसूस कर सकते थे। बहुत अच्छा प्रयास है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेफ फॉरेस्ट क्लब बनाया। वे लोग पोस्टर बनाते, पेड़ लगाते और लोगों को समझाते कि जंगल बचाना क्यों जरूरी है। शहर के अखबार में भी उनकी खबर छपी। छोटी लड़की, बड़ा मिशन, सुर्खियां बनी। अब पूरा शहर मीरा के बारे में जानने लगा। सरकार तक यह बात पहुंची। मीरा को बड़ों के सामने बोलने का मौका मिला। छोटी सी मीरा, बड़े से मंच पर, लेकिन उसकी आवाज में पहाड़ों जैसी मजबूती थी। और आखिरकार फैसला लिया गया कि उस जंगल को संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। अब कोई भी वहां पेड़ नहीं काट सकता था। पूरे शहर ने जश्न मनाया। मीरा हीरो बन गई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी फीफी की आंखों में चमकता विश्वास। लेकिन असली जीत उस पल थी जब मीरा और फीफी अकेले में मिले, बिना शब्दों के, बस एक दूसरे को देखा। दोस्ती की ऐसी भाषा जो हर कोई समझता है। मीरा और फीफी फिर से उस जादुई पेड़ के पास गए। पेड़ ने कहा, तुमने जंगल बचा लिया, अब यह जगह सुरक्षित है। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। पेड़ से एक छोटी सी चमकती पत्ती नीचे गिरी। मीरा ने उसे उठाया। वह पत्ती हमेशा चमकती रहती थी, जैसे दोस्ती और प्रकृति की याद दिलाती हो। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है, जानवर भी हमारे दोस्त होते हैं, और एक छोटा बच्चा भी बड़ी दुनिया बदल सकता है। और उस दिन के बाद मीरा सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह बन गई जंगल की रक्षक। और वह हमेशा याद रखेगी, असली जादू दोस्ती में है, प्रकृति में है, और हम सबके अंदर है। अगर आपको मीरा की कहानी अच्छी लगी तो याद रखिए, आप भी मीरा बन सकते हैं। बस जरूरत है प्रकृति से प्यार करने की और अपने दोस्तों का साथ देने की। धन्यवाद।